क्या आप जानते हैं नेपाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वो कौन सा शहर है जिसे नेपाल की कमर्शियल कैपिटल माना जाता है? एक शहर जो गौतम बुद्ध के बहुत करीब है, जहाँ अशोक स्तंभ है, जहाँ पशुपतिनाथ खुद विराजते हैं। वहीं एक शहर जिसके बिना नेपाल और भारत के बीच व्यापार जैसे ठप पड़ जाएगा। नेपाल का वो शहर जहाँ दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 3 पड़ती हैं। घबराइए नहीं, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह है नेपाल, साउथ एशिया में लोकेटेड एक देश जिसे ऑफिशियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल माउंट एवरेस्ट का घर है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के टॉप 5 सबसे बेस्ट, खास, अनोखे और अद्भुत शहरों की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। काठमांडू सबसे पहला है काठमांडू, जिसके नाम में ही अट्रैक्शन है। ये नेपाल की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, जो काठमांडू वैली के पश्चिमी भाग में बसा हुआ है। सी लेवल से 1324 मीटर की ऊंचाई रखने वाला काठमांडू 50.67 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में फैला हुआ है और यहाँ 16,73,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। ये शहर 81.19% हिंदू और 8% से भी ज्यादा बौद्धिस्टों का घर है। काठमांडू को नेपाल की कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी भी माना जाता है। साथ ही देश के सबसे विकसित शहरों में से एक है, जहाँ पशुपतिनाथ टेम्पल हिंदुओं का सबसे पवित्र और धार्मिक तीर्थ स्थल है। महाशिवरात्रि से लेकर आम सोमवार को भी पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, काठमांडू वैली और बौद्ध स्तूपा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। यहाँ मौजूद बौद्धनाथ स्तूप को दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक माना गया है, जो बौद्ध धर्म और बौद्ध वास्तुकला दोनों का मिश्रण है। इस शहर को नेपाल में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ महिला हो या बच्चे, बुजुर्ग हो या युवा, हर कोई 24 घंटे सुरक्षित एनवायरनमेंट में सांस ले सकता है। काठमांडू का गार्डन ऑफ ड्रीम्स ज्यादातर सैलानियों का ड्रीम है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग नेपाल पहुँचते हैं। इसी तरह काठमांडू घाटी में एक पहाड़ी चोटी पर स्थित स्वयंभूनाथ स्तूपा भी आकर्षण का केंद्र है, जहां अलग अलग तरह के पेड़ स्तूप को घेरे बैठे हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा खास शहर है पोखरा, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, नदी, झरनों, पहाड़, पेड़ पौधों, कला, संस्कृति और पर्वतीय नजारों के लिए फेमस है। साथ ही हिमालयन रेंज और झीलों की वजह से ये शहर एडवेंचरस एक्टिविटीज की चाहत रखने वाले टूरिस्टों के लिए पहली पसंद बन बैठा है, जहाँ ट्रैकिंग, राफ्टिंग, कैनोइंग और बंजी जंपिंग का आनंद उठाया जा सकता है। पोखरा असल में कसकी जिले की पोखरा वैली में स्थित है और इसे काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और ये देश में टूरिज्म के अलावा एजुकेशन, हेल्थ और वाणिज्यिक का केंद्र भी है। पोखरा यूनिवर्सिटी के साथ साथ पश्चिम नेपाल का सबसे फेमस पृथ्वी नारायण कैंपस भी पोखरा में ही है, जबकि मणिपाल मेडिकल कॉलेज, गंडाकी बोर्डिंग स्कूल जैसे तमाम स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय भी शहर में युवाओं को तेजी से दुनिया से तालमेल मिलाने की शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ लिटरेसी रेट भी 84% से ज्यादा का है। पोखरा को नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है और यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है, जैसे फेवा लेक, जहाँ लोग बोटिंग करते हैं और ये नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसी तरह पुरानो बाजार, जो अपनी रहस्यमय गलियों और कई तरह की चीजों के लिए फेमस है। अगर धार्मिक जगह की तलाश हो तो ताल बराही टेम्पल, जो देवी दुर्गा को समर्पित है, इसे जरूर देखें। मंदिर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और मंदिर के दर्शन के लिए नाव से फेवा झील को पार करके जाना पड़ता है। इसी तरह इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम, सारंगकोट व्यू पॉइंट और अनुपमा सर्किट भी कुछ कम नहीं है। पोखरा शहर की खास बात यह है कि ये दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में शामिल 3 पर्वत धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनाशु के बिल्कुल करीब स्थित है। इस शहर की संस्कृति में आप हिंदू और बौद्ध कल्चर को ज्यादा नोटिस कर पाएंगे। फिर चाहे दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रि या बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहार हो या फिर भोजन, शहर में दाल भात, मोमोज, थुक्पा सबसे फेमस डिशेज है और ज्यादातर लोग आपको नॉन वेज से दूर वेजिटेरियन खाने के करीब मिलेंगे। वैसे पोखरा के स्ट्रीट फूड को देखें तो चटामारी और सेकुआ का टेस्ट दुनिया भर में फैला हुआ है। पोखरा में दोस्तों आपको लोग कुछ पुराने ख्यालात के, कुछ ज्यादा ही धार्मिक और कुछ तो रूढ़िवादी भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी शहर ने खूब तरक्की की है। लगभग हर घर में इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, साथ ही रेडियो स्टेशंस भी हैं, जिन पर आज भी लोग न्यूज, मैचेस आदि को सुनते हैं। कमाल है ना। जनकपुर नेपाल के उम्दा शहरों की बात और जनकपुर की तारीफों के पुल ना बांधे जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। काठमांडू और पोखरा के बाद जनकपुर को यहाँ बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जिसे पवित्र धार्मिक शहर का दर्जा भी दिया गया है। जनकपुर नेपाल के मधेश प्रांत की राजधानी और दूसरा सबसे बड़ा
शहर है। जनकपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मानी जाती है और ये प्राचीन समय में वैदेही साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। काठमांडू से शहर की दूरी 222 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जहाँ 1,95,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। जनकपुर का नाम आप में से कई लोग को सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि ये माता सीता के दूसरे नाम जानकी से काफी मिलता जुलता है। दरअसल इस शहर की कहानी भी माता सीता और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। वाल्मीकि नारायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर के रानी बाजार क्षेत्र में स्थित मणि मंडप नामक स्थान को वो जगह माना जाता है जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इस प्रकार जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान होने के साथ साथ प्रभु श्री राम का ससुराल भी है, जो आज नेपाल में ही है। इसलिए जनकपुर में लोग माता सीता को दीदी और राम जी को जीजा जी कहते हैं। और व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों न हो, यहाँ पर हर किसी की आस्था है उन पर। जनकपुर में माता सीता को समर्पित जानकी टेम्पल भी बना हुआ है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि 1657 में यहाँ सीता जी की एक सोने की मूर्ति मिली थी और बाद में इसी जगह पर मंदिर बनाया गया, जहाँ आज भी माता सीता स्वयं बसती है। भारत के साथ जनकपुर भीटा मोड़ सीमा से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर जुड़ा हुआ है और यहाँ देखने के लिए गंगा सागर एक पवित्र तालाब है, जो जानकी मंदिर के पास ही स्थित है। धनुष मंदिर भगवान राम को समर्पित है और ये उसी जगह पर बना हुआ है जहाँ भगवान राम और सीता जी की शादी हुई थी। इसके अलावा जनकपुर का सबसे पुराना मंदिर है राम मंदिर, जो प्रभु श्री राम को समर्पित है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जनकपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई तालाब हैं। बीरगंज चौथा शहर है दोस्तों, बीरगंज, जो नेपाल की औद्योगिक और वाणिज्यिक राजधानी है और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी, बिजी लाइफस्टाइल, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और इंडिया के साथ लगातार ग्रो करते ट्रेड के लिए जाना जाता है। बीरगंज नेपाल के मधेश प्रांत के पारस जिले में स्थित है और ये काठमांडू से लगभग 142 किलोमीटर दक्षिण में बसा हुआ है। नेपाल और भारत के बीच सीमा पर स्थित बीरगंज बिहार के रक्सौल शहर से जुड़ा हुआ है और नेपाल के लिए प्रमुख आर्थिक केंद्र है, खासकर नेपाल और भारत के बीच व्यापार के नजरिए से, क्योंकि भारत के साथ लगभग सभी व्यापार बीरगंज के जरिए ही होते हैं। आपको बता दें, बीरगंज के टोटल प्रोडक्ट्स का लगभग 56% भारतीय राज्य बिहार को एक्सपोर्ट किया जाता है और बीरगंज कस्टमर फ्री नेपाल की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देता है। इस शहर को गेटवे टू नेपाल भी कहते हैं, क्योंकि ये नेपाल में बाय रोड एंट्री करने का मेन रास्ता है और ये नेपाल में 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बीरगंज में 2,72,300 से ज्यादा ही कुछ लोग बसते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री वीर शमशेर जंग बहादुर राणा के शासनकाल में स्थापित किया गया था। 2007 में जब नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बना, तब बीरगंज में दंगे, विद्रोह और आंदोलन शुरू हो गए। हालांकि अब ये एक शांत और सुकून भरा शहर है, जो सुरक्षित भी है और खूबसूरत भी। साथ ही यहाँ विश्व बुद्धा विहार, घड़ियारवा पोखरी, पारसा नेशनल पार्क जैसी आकर्षक डेस्टिनेशंस भी हैं, जिन्हें देखकर सैलानियों का दिल खुशम खुश हो जाता है। खासकर परसा नेशनल पार्क को देखने के बाद, जो नेचर लवर्स के बहुत करीब है। ये शहर से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रखता है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस, लेपर्ड और कई तरह के देसी विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी शहर की तरफ, लुम्बिनी। जी हाँ दोस्तों, 5वां शहर है लुम्बिनी, जो नेपाल में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल और आस्था का केंद्र है, क्योंकि ये गौतम बुद्धा के जीवन से जुड़े 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। दरअसल लुम्बिनी वही जगह है जहाँ 623 BC में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। रानी माया देवी ने लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में सिद्धार्थ या गौतम को जन्म दिया था, जो बाद में गौतम बुद्ध बने और अपने उपदेशों से लोगों को एक नया रास्ता, एक नया धार्मिक मार्ग बताया। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने महज 29 साल की उम्र में घर के ऐशो आराम को छोड़कर जंगलों का रुख किया था। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और बौद्ध धर्म की नींव रखी, जिसमें ना तो मूर्ति पूजा को जगह दी गई और ना ही किसी दिखावे को। और आज लुम्बिनी समेत पूरे नेपाल में इस धर्म के चाहने वाले बड़ी संख्या में है। लुम्बिनी नेपाल में रूपन्देही जिले में स्थित है, जो भारत और नेपाल सीमा के करीब है। सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ लुम्बिनी में ही है, जो बुद्ध के जन्म की याद दिलाता है। साल के 365 दिन दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और लुम्बिनी के मदमस्त नजारों का आनंद उठाते हैं। इस शहर की खूबसूरती और खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को ने पूरे लुम्बिनी को विश्व धरोहर घोषित किया है। लुम्बिनी में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक नहीं कई बार खुदाई में गौतम बुद्ध से जुड़े सबूतों को खोज निकाला है।
जिस वजह से लोगों की आस्था दिन पर दिन बौद्ध धर्म में बढ़ती ही जा रही है। लुम्बिनी में देखने के लिए सबसे अनोखी जगह है लुम्बिनी म्यूजियम। इसके बाद बोधि ट्री, वर्ल्ड पीस पगोडा और कंबोडिया लुम्बिनी बुद्धिस्ट टेम्पल। और अगर आप मई के दरमियान पहुंचते हैं तो लुम्बिनी का सबसे फेमस त्योहार बुद्धा जयंती का सेलिब्रेशन भी देख पाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, झांकियां निकलती हैं और नेपाल की फेमस डिशेस चखने का मौका मिलता है। और तो और शहर में गौतम बुद्ध के सम्मान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उन्हीं का नाम दिया गया है। जी हाँ, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि इसे भैरवा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के 5 शहर जिन्हें नेपाल की आन बान शान माना जाता है और यहाँ साल भर लोग का जमावड़ा लगा ही रहता है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस शहर को सबसे पहले देखना चाहेंगे या किस शहर में जाके आप आ चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।